स्वागत है आपका आज की चाय पे। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी पे अपनी असीम कृपा बनाए रखें और आपकी सारी इच्छाएं पूरी हों, यही प्रार्थना करती हूँ मैं। और साथ ही साथ सभी मुसलमान भाई और बहनों को ईद मुबारक। एंड सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी माफ़ी कि मैं डेली पॉडकास्ट नहीं अपलोड कर पा रही हूँ, बट बात वही है दैट आई एम गेटिंग एन ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ऑन माई सेशंस एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितने भी मेरे क्लाइंट्स आ रहे हैं, जो भी मेरे व्यूअर्स मुझे रीच आउट कर रहे हैं, मैं सबको टाइम से सेशंस दे दूं। किसी की रिक्वायरमेंट बहुत अर्जेंट है तो मैं ट्राई करती हूँ कि सेम डे स्केड्यूल कर लूँ एंड आई एम ट्राइंग टू मेक श्योर कि जितना भी हो सके मैं वक्त से सबको मेल पे भी जवाब दे दूँ, सप्लिमिनल्स भी टाइम से दे दूँ। तो थोड़ा सा वक्त लग रहा है और उसके लिए माफ़ी, और इसी वजह से पॉडकास्ट डेली नहीं मैं डाल पा रही हूँ। और बाकी मैं जिनको नहीं पता बता दूँ, सेकंड चैनल है मेरा AKC मिरेकल्स, लॉ ऑफ असम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन और सेल्फ कॉन्सेप्ट पे आप जाइए और सीखिए। खुद से भी कर सकते हैं, वरना मेरे पर्सनलाइज कोचिंग ऊपर दिए गए 2 मेल ID स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, उस पर आप मेल करके मेरी कोचिंग के बारे में जान सकते हैं। आई सेंड यू ऑल द डिटेल्स। एंड इस कोचिंग में 5 सेशंस, 3 सेशंस और 1 सेशन सबका ऑप्शन है, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ है। एंड द बेस्ट पार्ट इज, अगर कोई किसी वजह से कभी कोचिंग नहीं भी ले सकता है, मेरे पर्सनलाइज सेशंस नहीं भी ले सकता है, 2 चीज़ कहूँगी, नाम जाप और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। 108 ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, ये 2 चीज़ें कर लीजिए, लाइफ धीरे धीरे सॉर्ट हो ही जाएगी। Do not give up to the 3D, persist in the positivity of gratitude and you will see miracles will unfold. चलिए, without any further ado, let's hop into the main podcast. मैंने अभी साहिबा का व्लॉग देखा, आई गेस थोड़ी देर पहले ही अपलोड हुआ है या फिर कल हुआ होगा, बट ऑल आई कैन सी इज़ दैट साहिबा और खिज़ा, ये दोनों की जो हेल्थ है ना, इनको लेके ही मेरे दिमाग में कंसर्न्स उठे, बिकॉज एवरी टाइम आई वुड सी साहिबा वाज स्ट्रगलिंग टू वॉक। आई मीन सोच के देखिए, ऊपर जहाँ पे ये लोग गए हैं इफ्तार के लिए, वहाँ पे साहिबा को सहारे की ज़रूरत पड़ी तो किसी ने हाथ बढ़ा के उसको ऊपर चढ़ाया। पीछे उसकी सास ऊपर चढ़ रही है, उनको किसी ने सहारा नहीं दिया, और वो फिट हैं और वो बड़े आराम से इस एज में भी चढ़ रही हैं, सब काम कर रही हैं, बच्चा भी संभालते हुए इधर उधर। पर साहिबा को एक साइड की पटरी से भी, एक जगह पे वो गई थी ना नहर के खेतों की तरफ, साइड की उस पटरी से भी चल के आना पड़ रहा था ना, तो भी उसको सहारे की जरूरत थी। ये सब जा रहे हैं तो मुझ में भी हिम्मत। हाय राम, मतलब द काइंड ऑफ स्ट्रगल्स दैट शी इज़ गोइंग थ्रू, गॉड ब्लेस हर। मैं इतना ही बोलूँगी कि इस उम्र में भी अगर इतनी सी पटरी पे से चल के जाना आपके लिए बहुत बड़ी बात है, तो ये अलार्मिंग है और आपको वक्त से मेजर लेने चाहिए। अगर साहिबा को लग रहा है कि हैटर है, तो हम हैटर नहीं हैं, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बोल रहे हैं, आपकी ही हालत देख के बोल रहे हैं कि थोड़ा और दिन अगर आपने ये सब कुछ जारी रखा जो अपनी हेल्थ के हवाले से, हाँ आप हमको दिखा सकते हैं मैं तो हेल्दी खा रही हूँ, मैं तो हेल्दी, बट दिख रहा है ना, हेल्थ पे आ रहा है, स्किन पे आ रहा है। फ्रेंड्स देखो, थोड़ा ना हल्का सा दाने वाने हो गए, वो ना स्किन केयर का कोई रोल नहीं होता। जब आप नहीं खाते हो सही से, जब आपका रूटीन सही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी स्किन पे रिफ्लेक्ट करने लगती है और वो अब आपकी स्किन पे दिखने लग गई है ना। चलना नहीं हो रहा है आपसे, कुछ आप कर नहीं पाते हो। इफ्तार करके आई थी एंड देन जो व्लॉग की एंडिंग ले रही थी, तो गाइस अगर खाने के बाद इतना आप ज़्यादा हाफ रहे हो, है ना, इफ़ यू हैव अदर ब्रीदिंग इश्यूज़ तो अलग बात है, पर अगर खाने के बाद आप हाफ रहे हैं, अगर इतनी सी सीढ़ी चढ़ने के बाद इतनी देर तक बेड पे बैठ के भी आप हाफ रहे हो, देन मैं मतलब बोलना नहीं चाहती, भगवान न करे ऐसा हो, पर कहीं ना कहीं आपका हार्ट ये सब नहीं उठा पा रहा है। ये जो इतना ज़्यादा हैवी खाना आप खा लेते हैं एंड देन चलते भी नहीं हैं, क्योंकि चल तो आप सकते ही नहीं हो, वॉक का तो कोई हिसाब है ही नहीं, हर जगह बस बैठना है, खाना है। अच्छा, उठना भी किस लिए है कि खाने तक जाना है। और किसी ने लिखा भी है इनके व्लॉग पे कि कितना बोरिंग हो गया है, खाओ सो टाटा बाय बाय। अरे नहीं, खाओ सो ईदी लो टाटा बाय बाय, खाओ सो ईदी लो, गिफ्ट्स लो टाटा बाय। हाँ, ये होता है 24 घंटे किसी न किसी की तरफ जाके कुछ ना कुछ लेना, ये लेना वो लेना, बच्चे के लिए कपड़े। वेयर एज ट्रस्ट मी, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, जितने इसके रिश्तेदार हैं, स्पेसिफिकली इसकी मम्मा के साइड के जितने मामू और ये सब, इन सब की आर्थिक स्थिति कुछ ऐसी नहीं है कि वो इतना कुछ देते रहें। एवरी टाइम वो बस अपनी इज्जत रखने के लिए पता नहीं कहाँ से, इसकी जो फुपियाँ हैं, इसके जो मामू हैं, सब लोग वो कहीं ना कहीं से सामान जुटा के बच्चे के लिए, इसके हस्बैंड के लिए, इसके घर के लिए सब कुछ लेके आ जाते हैं। और उसके साथ में
आई गेस दैट्स एन एम्बुलेंस, सो लेट्स प्रे कि जो भी हैं उनमें वो बिल्कुल घर अपने सही सलामत पहुंच जाएं, ठीक होके। जिस वजह से भी वो जा रहे हैं वो उनकी हेल्थ इश्यूज ठीक हो जाएं एंड वो अपने घर चले जाएं। दैट्स वाई आई टुक अ पॉज। चलिए, सो यही मुझे कहना है कि ऑल द टाइम, एवरी टाइम सिर्फ और सिर्फ लोगों के पास जाके चीज़ें लेना ये सही बात नहीं है। एंड नाउ जो इस पॉडकास्ट का मेन जो टाइटल है, अब मैं उस पॉइंट पे आती हूँ। हेल्थ वाली बात लास्ट में खिजा की भी करूँगी, बट फिलहाल मुझे एक बात समझ नहीं आई। साहिबा वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन फ्रॉम हर नानी कि पुताई करवा ली, अच्छे से करवा लिया सब। मुझे पूछना है कि आप क्यों नहीं करवा रहे? साहिबा क्यों इनका रूम ठीक नहीं करवा रही? क्यों उसे अच्छे से नहीं बनवाती? ये इतनी बुरी हालत में उनके रहने का कोई तुक बनता है? एंड वेन यू शो हर, वेन यू पुट अ थंबनेल ऑन हर, जब उनका आप टाइटल लगाते हो, मैं इतना ही बोलूँगी कि आपका और आपकी खालाओं का क्या फ़र्ज़ नहीं बनता कि अपनी माँ की लाइफ वो ठीक करें, कि आप नानी की अपनी लाइफ जो है वो बेहतर करो। डॉटर खाला जब वहाँ पे रह रही हैं एंड शी इज़ अ फुल फ्लेश्ड 2-3 मंजिला घर इन मुदाहा, फिर क्या तुके कि उनकी माँ इतनी बुरी गंदी हालत में रह रही हैं? क्यों डॉटर खाला साथ में अपनी माँ को नहीं रख सकती हैं? एंड सब ने बोला ईद कैसी, क्या ईद, अरे क्या ईद मनेगी डॉटर खाला की अपने बच्चों के बगैर? येस, दैट्स माई पॉइंट। डॉटर खाला का सारा फोकस साहिबा और उसके बच्चे की तरफ है, वेयर एज हर फोकस शुड बी मोर टुवर्ड्स हर ओन मदर। अपनी खुद की माँ की जिंदगी बेहतर करने के लिए अपने बच्चों की जिंदगी, बच्चों के साथ ईद मनाए, है ना? शी इज मिसिंग हर हस्बैंड, बट इज शी नॉट मिसिंग हर किड्स? दोनों खिजा खियान को वो मिस नहीं कर रही ईद पे? ऑब्वियसली शी मस्ट बी, बट शी हैज़ नो अदर ऑप्शन बिकॉज चमचा बनना है ना, तो क्या है ना, क्या खर्चा करेगी, चीज़ें दिलाएगी, तो चमचा बनना है। ये बात सही नहीं है। गुजारा कर लो जितने में, जो है उतने में, पर पैसों के पीछे इस तरीके से अगर त्योहार पे भी आप अपने परिवार के साथ ईद नहीं मना पा रहे बिकॉज आपको किसी मतलब मैं नौकर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहती, बट हाँ, किसी की हाउस हेल्प बन के रहना है, वो भी अपनी ही सगी रिश्तेदार की, दैट डजंट मेक सेंस। हाउस हेल्प होना बुरा नहीं है, बट अगर कोई मजबूरी है ही नहीं, आपके हस्बैंड अच्छा खासा कमा रहे हैं, तो फिर क्यों आपने इस तरीके से पैसों के लिए इतना झुक जाना है कि अपने बच्चों के साथ ईद नहीं बनाएंगे और यहाँ पे किसी की हाउस हेल्प बन के, नैनी बन के किसी के बच्चे की आपने ईद बनानी है? आपको उस दिन दिखा, डॉक्टर खाला को दिखता है ना, ये हम लड्डू बना के लाए हैं, ये साहिबा के लिए, अच्छे से खाना। ये मैं ये कहना चाहती हूँ, साहिबा को लड्डू की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी आपकी मदर को है सेवा की, है ना? इस टाइम पे इस 35 साल की जवान बच्ची की जो सेवा आप कर रहे हो, इससे अच्छा ये होता है कि अपनी 60-70 साल की मदर की सेवा आप कर लेते। 70 की तो वो आराम से होंगी, 70-75, है ना? जितने उनके बच्चे हैं, आई गेस जो सबसे बड़े मामू हैं वो आराम से 45 के होंगे, तो फिर ये जो है नानी जी जो हैं वो 70-75 की होंगी। उनकी हालत तो बताती है। जनाब, मैडम, साहिबा करोड़ों में कमा रहे हैं, एंड कैन यू इमेजिन, ये करोड़ों में कमाने वाले व्लॉगर्स की नानी एक ब्रिक वाले रूम में रहती हैं जिसमें एक जगह पे पुताई सी हो रखी है, और उस हल्के से पेंट को देख के साहिबा पूछती है, पुताई करवा ले, पेंट करवा ले। मुझे इतना अजीब लग रहा था, साहिबा आप इतने रेनोवेशन इतना कुछ करवाते हो, है ना, कितना लग जाएगा? 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख प्रॉपर रूम नानी को बना के देने में? उनको दिखा के लाखों कमा लिए, और कुछ लाख अगर आप उन पे खर्च दो और उस पर भी कंटेंट बना लो। मैं कहती हूँ बनाओ जी, बनाओ, भर के बनाओ, नानी जी की जिंदगी संवार दो ना। हम प्रॉमिस करते हैं फ्रेंड्स, जैसे ही वो मामू के घर से आएंगे हम ले आएंगे मुंबई। अच्छा, ले आए आप? मुझे लग तो नहीं रहा ऐसा कुछ, दिख तो नहीं रहा ऐसा कुछ। वो भी ठीक है, इट्स फाइन, बिकॉज यू नो उनको अपने बच्चों के पास, बेटों के पास रहने का मन होता हो, या जो भी कोई एस्पेक्ट हो सकता है जो कि सब कुछ नहीं बता सकते। एवरीथिंग कैन नॉट बी टोल्ड ऑन व्लॉग्स, एंड आई एग्री विद दैट, एंड दैट्स फाइन। बट मुदाहा में भी रह के तो उनकी लाइफ अच्छी हो सकती है। वो डॉक्टर खाला जो यहाँ पे मुंबई में आके साहिबा की सेवा कर रही हैं, वो मुदाहा में रह के अपनी मदर को अपने घर में ठहरा सकती हैं। तब तो पैसे भी बच जाएंगे। जो साहिबा को लग रहा हो बाई चांस कि भाई ईंट के रूम को ठीक कराने में पैसे ना लग जाए, तो कोई बात नहीं, 3 मंजिले मकान में दे दो जगह। और अगर वो भी बात है, ईगो क्लैश हो रहा है कोई इस तरीके का भाइयों और बहनों के बीच में कि हम माँ को रखेंगे, तुम नहीं रखोगे, तो नो वरीज, ये रूम ठीक करवा दो। और अगर आपको भारी लग रहा है तो भाई से बात करो कि भाई आधा मैं दूंगी, आधा आप दो, हम मिलके करवाते हैं। इससे ना एक बड़प्पन दिखेगा, इससे ये बात सामने आएगी कि हाँ, ये लोग सिर्फ बोलते नहीं हैं, ये करते भी हैं।
प्रैक्टिस करते हैं वो चीज़ें जो एक्चुअली में प्रीच करते आए हैं अपने व्लॉग्स में। और कोई क्रिटिसिज्म नहीं है इसमें, कोई किसी तरह का वो नहीं है। आई एम बीइंग वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट कि नहीं अच्छा लगता है एक बड़ी बुजुर्ग को इतनी बुरी हालत में रहते हुए देख के, जब पता है कि उनके इतने सारे बच्चे हैं और उनके पोता पोती जो भी नाते नाती जो भी कहते हैं, उनके पास इस हद तक पैसा है कि वो बार बार माइंडलेस रेनोवेशंस कराते हैं। माइंडलेस क्यों? क्योंकि कोई तुक नहीं बनता है अगेन एंड अगेन रेनोवेट कराने का। वन द थिंग इज एब्सोल्युटली फाइन, जो घर है वो बिल्कुल बढ़िया था, बट आपने करवाया, आपका शौक है, बहुत अच्छी बात है और बरकत हो और करवाओ। पर जिनको बेयर मिनिमम भी नहीं मिल रहा है आपके परिवार में, जो आपके बड़े बूढ़े हैं, वो कैसे सफ़र कर सकते हैं? हाउ कम आपकी दादी सफ़र कर गई जब आप पे पैसे थे? हाउ कम आपकी नानी सफ़र कर रही हैं जब आज भी आप पे पैसे हैं? ना तब पैसों की कमी थी जब इनकी दादी घर घर काम करके बुरी हालतों में उनका अंतिम वो हुआ, और ना अब पैसों की कमी है। पैसों की नहीं, इंटेंशन की कमी लग रही है। इंटेंशन टू मेक अदर पीपल्स लाइफ बेटर, बिकॉज हेयर द इंटेंशन इज ओनली टू टेक थिंग्स ऑल द टाइम फ्रॉम एवरीवन पॉसिबल, वेदर वो आपकी नानी ही हो, जो मतलब सोचिए जिन हालतों में ये लोग हैं, 500 की ईदी लेनी बनती है, और चलो आपने ले ली उनका लिहाज करते हुए, तो आगे से 2 गुना 3 गुना 5 गुना दो भी। चुपचाप वो जो आपके कारी मामू हैं, आप उनके हाथ में 10,000 रुपये दे आते। लोग कहेंगे हैं क्यों ठेका लिया हुआ है, क्यों साहिबा का सबने ठेका लिया हुआ है क्या? अरे मैं कोई जेब से पैसा देने को नहीं कह रही, इन लोगों को दिखा के जितने बनते होंगे उसका 1/4 देने को कह रही हूँ बस, वरना इनकी ही बेटी को दिखा के कमाया है साहिबा ने। तो कोई एहसान नहीं होगा किसी पे किसी चीज़ का, बस वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे। और जब वो लोग फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, उनके दिल से जो दुआ निकलेगी, जो जिस तरीके की अच्छी एक वाइब्रेशन क्रिएट होगी, आप लोग मतलब अगर दुनिया समझती हो ना, तो उनको समझ में आएगा कि किसी पे 200 रुपये है और वो 100 रुपये किसी की मदद के लिए दे देता है, तो उसके वो 200 कल 2000 हो जाएंगे। वो इंटेंशन से नहीं दे रहा होगा कि मेरे पैसे 2000 हो जाएं, बस ये सोच यूनिवर्स देखते हैं, इतनी बड़ी सोच। यूनिवर्स कौन है? प्रभु हैं, श्री राम हैं, कृष्ण जी हैं, हनुमान जी हैं, गुरु नानक जी हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जिस इंसान पे 200 थे, वो 200 में भी 100 किसी को दे रहा है, तो ही डिजर्व्स मोर एंड देन मोर एंड मोर। इसी तरीके से एक बहुत प्यारी साइकिल बन जाती है, जहाँ पे यू डू गुड यू गेट गुड, यू डू गुड यू गेट गुड। एंड साहिबा को भी मैं बोलूंगी, बस हो गया अभी लेना लेना लेना। फ्रेंड्स, हम किसी के घर जाते हैं, हम देते हैं, चाहे ज़्यादा मत बोलो, बस हम दिखाते नहीं है, हमें दिखाना अच्छा नहीं लगता। अच्छा, आप सिर्फ लेते हुए दिखाते हो अपने आप को, वो आपको अच्छा लगता है? मतलब आप किसी को दे रहे हो तो वो नहीं दिखाते हो। इन्होंने बोला था ना खुद ही कि हम किसी के घर जाते तो देते हैं, और वो चीज़ दिखाती नहीं, क्योंकि वो चीज़ छोटी लगेगी। आपको पता है और उससे ज़्यादा क्या छोटा लगता है? आपका हमेशा हाथ बढ़ा के चीज़ें लेते रहना और ये कहना नहीं 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 नहीं, अच्छा लाओ 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 लाओ, वो चीज़ लगती है छोटी। और अब मैं लास्ट में बात करूँगी खिजा की हेल्थ की। जनाब की मदर से ज़्यादा, मतलब आप समझ लीजिए वेट गेन खिजा का हो चुका है, एंड कोई नहीं ध्यान दे रहा। और वो इस वजह से, बिकॉज मैडम ने साहिबा पे क्यों ध्यान दिया था? क्योंकि बहन का वो एक यकीन जीतना था। उसके बाद अब वैसे तो साहिबा खैर शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन हेल्थ, बट खिजा के हवाले से उसकी मदर इज़ मोर कंसर्न अबाउट साहिबा एंड हर किड। तो मदर तो है ही नहीं वहाँ पे। मैडम के पास तो 2 बच्चे हैं, एक असली बच्चा है और एक मैन चाइल्ड है, तो मैडम भी ध्यान नहीं देंगी। और उनको क्यों मतलब है अभी उस टाइम पे कंटेंट क्रिएशन, बच्चों को पालेंगे, बच्चों का ध्यान रखेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, हो गई कंटेंट क्रिएशन। अब ये बच्चे, इनसे हमें लेना देना नहीं है, क्योंकि एक का तो खिजा का तो पूरा वो साहिबा के उस पर डाल दिया है। तो अब उसकी हेल्थ कुछ भी हो, कोई कुछ नहीं कहता, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आई होप एंड विश कि खुद से ही खिजा के दिमाग में ये चीज़ आए दैट शी नीड्स टू लूज वेट, एंड इट्स नॉट जस्ट टू लुक गुड, इट्स बेसिकली कंसर्न विद हर ओन हेल्थ। यहाँ कोई बॉडी शेमिंग नहीं हो रही, वो कोई बहुत बुरी भद्दी नहीं लगती है। कोई भी इंसान जो हेल्दी होता है वो भद्दा नहीं लगता, पर उसको देख के ये समझ आ जाता है दैट पर्सन मे बी गोइंग थ्रू सम सॉर्ट ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस, सम सॉर्ट ऑफ थिंग्स, अंडरलाइनिंग डिजीजेस, जो कि अक्सर वेट गेन के साथ आती हैं या जिसकी वजह से वेट गेन होता है। तो जो अगर रूट कॉज समझ लिया जाए, बिकॉज शी डजंट ईट अ लॉट, वो वैसे भी नॉनवेज नहीं खाती है आधे से ज़्यादा टाइम। और नॉनवेज से मुझे एक बात याद आई है, करेंगे उस चीज़ के बारे में भी, बट हाँ खिजा के लिए मैं इतना कहूँगी कि कोई तो वजह होगी जिसकी वजह से आई गेस फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर एक्सरसाइज कुछ है नहीं। शी नीड्स टू डू कार्डियो एटलीस्ट कुछ रेगुलरली। ये नहीं ये व्लॉग में जो 1 महीने में एक बार दिखाया जाता है उससे कुछ भी नहीं होने वाला है। कंसिस्टेंसी इज़ द की।
और प्रॉपर स्लीप साइकिल भी ज़रूरी होती है, जो कि यहाँ इस घर में नहीं होती है। अरे वो तो रमदान थी ना, अरे ना ना ना, रमदान की बात नहीं कर रही हूँ मैं, अदरवाइज भी आप कभी कोई भी इस घर में वक्त से ना सोते हैं ना उठते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेजिटेरियन वाले एस्पेक्ट से मुझे याद आया, मैडम की मम्मी के हवाले से भी मुझे कुछ बात रखनी थी, बट आई विल कीप दैट इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। आज वैसे ही काफ़ी लंबी हो गई ये पॉडकास्ट। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर एंड सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, और मेरे सेकंड चैनल पे जाइए एंड बिकम अ कॉन्शियस क्रिएटर नाउ। अपनी रियलिटी खुद बनाइए, खुद चेंज कीजिए और अपनी लाइफ को अपने हाथों में लीजिए। कितने लोग ऑटो पायलट पे लाइफ जीते हैं, मैं इतना ही बोलूँगी। इट्स हाई टाइम आप समझिए इंपॉर्टेंस ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एंड फॉर दैट यू हैव टू एनहांस योर सेल्फ कॉन्सेप्ट फर्स्ट। अदरवाइज हाँ, ये सब कुछ अच्छे से समझना है, कोई स्पेसिफिक कंसर्न को लेके समझना है, वेदर इट्स मनी, वेदर इट्स हेल्थ, वेदर इट्स एसपी में सिर्फ रोमांटिक रिलेशनशिप्स नहीं आती है। अ लॉट ऑफ पीपल सफर अ लॉट बिकॉज ऑफ देयर इन लॉज, बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, और मे बी बिकॉज ऑफ देयर सिबलिंग्स। वो रिलेशनशिप्स भी डिवाइन कैसे करने हैं, आई कैन टीच यू, आई कैन गिव यू पर्सनलाइज सेशंस, जिसके लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं एट aajkichai@gmail.com, या फिर ये किसी miracles@gmail.com, स्पेलिंग आपको दिख रही होगी स्क्रीन पे। आज के लिए इतना ही। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहिएगा, जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।